हरे कृष्णा। तो भागवत के संदर्भ में आपका स्वागत करते हैं। और आज जो है संदर्भ वो है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। 10वां कदम प्रवेश कर चुके हैं। आप बोलेंगे मॉडर्न एजुकेशन 10वें स्कंद में कहाँ से आया? 10वें स्कंद में तो गोपियों के भाव की बात हो रही है, और उस भाव में आप ये कौन सा भाव लेके आ रहे हैं? एंटी ह्यूमन, एंटा ह्यूमन। आधुनिक शिक्षा मानवता विरोधी है, ये है आज, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए बैकग्राउंड देखते हैं, आधुनिक शिक्षा का बैकग्राउंड कहाँ से। इसको एक स्टोरी के रूप में समझते हैं, है ना। पहले एक स्टोरी सुनिए। स्टोरी अगर आपको याद रह गया तो आप सारा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। और अगर आपको स्टोरी सुनते समय लगेगा कि ये तो कहानी हमने सुना है और आपने ध्यान देना छोड़ दिया बीच में, तो आप ऐसे एसेंशियल पॉइंट मिस कर जाएंगे जो बाद में रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आते हैं स्टोरी के ऊपर। स्टोरी है 5000 साल पहले की। और स्टोरी ऐसा है कि मथुरा में सूरसेन, उग्रसेन, ये सब वहाँ पे रहा करते थे। उग्रसेन का बेटा था कंस। कंस की एक बहन थी, चचेरी बहन थी देवकी, छोटी बहन थी। देवकी का शादी वसुदेव से फिक्स हुआ। और जब विवाह हुआ, ये स्टोरी आप जान रहे हैं, लेकिन अगर आप स्टोरी को मिस कर जाते हैं कहीं से, तो आगे का पूरा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम नहीं समझ में आने वाला। और इस कंस जो है, इनकी बारात में खुद इनके रथ को लेके इनको उनके घर तक छोड़ने गया। और रास्ते में क्या हुआ, एक भविष्यवाणी हुआ, एक आवाज आया आकाश से। और क्या आवाज आया? पथि प्रहगृणम कस्यम अभास्य हा शरीरवाक। एक बिना शरीर का एक आवाज आया, बिना कोई शरीर नहीं था। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंता याम वह से बुधा। इसका ही 8वां गर्भ तेरे को मार देगा मूर्ख। जिसको तू ढो के ले जा रहा है, जिस देवकी का ही 8वां गर्भ तेरे काल का कारण बनेगा। अब कंस ने क्या किया? तुरंत तलवार निकाला और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। और उसके बाद वसुदेव ने उसको समझाना बुझाना चालू किया, देखो यार, मौत से डरो, ऐसा नहीं है, सबको मरना है। अगर बच्चा तुमको मारने वाला है, हम क्या कर सकते हैं? कंस सुनने को तैयार नहीं था। वसुदेव ने सोचा आखिरी उपाय, जान बचाना होगा किसी तरह। बोला देखो, बच्चे से खतरा है, तुमको हम बच्चा दे देंगे, इसको छोड़ दो। कंस मान गया। कंस को भरोसा था वसुदेव की बात पे। कंस मान गया, उसने उसको छोड़ दिया। और बच्चा होने के बाद वो लेके भी आए। फिर कंस ने बोला पहले बच्चे से कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो छोड़ देता है। तब नारद आते हैं और नारद आके कंस को समझाते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से गिने तो 8 ये होगा, इधर से गिने तो 8 ये हो जाएगा। जैसे कमल का पंख पत में वो होता है ना। कमल का जो डंडा होता है, कमल के डंडे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो होते हैं, वो कहाँ से भी, इसको यहाँ से गिनिएगा तो ये 8 होगा, यहाँ से गिनिएगा तो ये 8 हो जाएगा। तो जहाँ से आप गिन रहे वहाँ से 8 हो जाएगा। कंस को नारद मुनि कन्विंस। बहुत लोग सवाल करते हैं नारद मुनि ने कंस को क्यों भड़काया मारने के लिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका, वो सवाल का आंसर भी आपको यही मिलेगा। कंस के अंदर एक, चलिए हम इसका आंसर आपको थोड़ा बाद में देंगे, बस क्वेश्चन को बनाए रखिएगा। तो कंस ने क्या किया, देवकी के बच्चे को पकड़ लिया, पकड़ के उसको पत्थर पे मार दिया, वो मर गया। स्टोरी आगे जाती है, देवकी ने अगले साल एक और बच्चा किया, उसको भी कंस ने मार दिया। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 के 6 मर गए। 7वां बच्चा बलराम जी जो है वो उस देवकी के गर्भ से निकल के रोहिणी के गर्भ में चले गए, वहाँ पे उनका गोकुल में जन्म हो गया। 8वां बच्चा फिर देवकी को आया और वो कृष्ण के रूप में जन्म लिया।
और कृष्ण जन्म लेते ही वसुदेव ने रातों रात कृष्ण को यहाँ से उठा के वहाँ, मतलब यहाँ से वहाँ, मतलब मथुरा से उठा के गोकुल महावन में भेज दिया। और भेज दिया तो जैसे ही कृष्णा गायब हो गया और वहाँ से वो एक लड़की को लेके आए, और कंस के हाथ में जो लड़की दिखी सुबह, कंस ने उस लड़की को भी मारना चाहा, लड़की आकाश में चली गई, दुर्गा बन गई। दुर्गा बनते ही उसने कहा, अरे मूर्ख, तेरा मारने वाला तो कहीं और आ गया है। अब कंस को समझ में आया कि क्या हुआ है। यहाँ तक की स्टोरी आप जानते हैं। अब इस स्टोरी को हम रिप्ले करेंगे स्लो स्पीड में, क्योंकि अब हम इसको एनालिसिस करने वाले हैं स्टोरी को, है ना। अब क्या हो रहा है सो देखिए। कंस अगले दिन मीटिंग लेता है। मीटिंग में सबको बताता है और सारे अपने मिनिस्टर्स को बुलाता है, और सबने मिलकर कॉमन राय दिया कि जितने भी बच्चे 10 दिन के अंदर पैदा हुए सबको मार देते हैं। ऐसा करने से जो पॉसिबल कृष्णा जो भी है तुम्हारा काल वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने एक पूतना करके एक डायन को नियुक्त किया, एक बच्चों को मारने वाली को नियुक्त किया। और ये पूतना जाती है अपना जाके वो कृष्णा को मारने का प्रयास करती है, और कृष्णा को मारने का प्रयास करती है गोकुल में जाके अपना जहरीला दूध पिला के। और कृष्ण ने उसका दूध चूसना चालू किया तो दूध की जगह उसका जान ही चूस गया, और आखिर में पूतना मर जाती है। ये स्टोरी है। अब इसको हम पीछे से आके फिर से देखते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, पहले इनके बारे में थोड़ा जानना होगा, तब इन्होंने एक्सप्लेन किया स्टोरी को। ये कौन थे पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा इनके एक्सप्लेनेशन को समझने में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे 7 साल में गीता पे प्रवचन करते थे। 7 साल में 11 साल में उन्होंने शॉर्ट हैंड राइटिंग का एक नया प्रकार का आविष्कार किया था, जिसको कहते थे बिकैंटो। हरे कृष्ण, है ना। और 17 या 18 साल ऐसा कुछ है, इस यहां तक उन्होंने सूर्य सिद्धांत पे कमेंट्री लिखा था, है ना। उसके बाद अपने जमाने के सबसे बड़े स्कॉलर थे, और 90,000 शब्द उनके शब्दकोश में थे, ऐसा कहते हैं लोग। और जब वो अंग्रेजी में प्रवचन करते थे तो अंग्रेज लोग डिक्शनरी लेके आते थे, क्योंकि इतनी टफ वर्ड्स को यूज करते थे वो कि डिक्शनरी में मिलते थे वर्ड्स। अंग्रेज डिक्शनरी लेके आते थे, तब उनको समझ में आता था क्या बोल रहे हैं। और उनके शिष्य लोग इतने स्कॉलर थे कि वो समझ लेते थे। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के गुरु थे, और इन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना किया था। अब ये इस स्टोरी का वो परपोर्ट देते हैं, पूतना स्टोरी का क्या देते हैं सो सुनिए। कहते हैं एक कंस जो है ना, एक एम्पिरिसिस्ट है। एम्पिरिसिस्ट मतलब एक तात्विक, एक ऐसा दार्शनिक जिसको हर चीज के लिए प्रूफ लगता है, बिना प्रूफ का कोई काम करना नहीं चाहता। और इसके साथ इसका एक ऑब्सेशन है। इसका ऑब्सेशन है कि एथिज्म इज हायर, इज हायर देन थिज्म। इसका एक ऑब्सेशन है, ये एक उसका ऑब्सेशन है, उसका एक बीमारी है उसको। उसको एक बीमारी है, इसके मन में एक कीड़ा है, और वो कीड़ा यही है कि भाई एथिज्म जो है, नास्तिकवाद जो है, ये एक बड़ा चीज है। क्यों है पता नहीं, लेकिन है उसके दिमाग में बीमारी, ठीक है। उसको इस बीमारी के और कुछ उसके पॉइंट्स क्या लगते हैं कि अगर कभी भी अचिंत्य चीज के ऊपर कोई भरोसा करने को कह रहा है, जिसको आप लॉजिक से समझ नहीं सकते हो, तो समझना कि ये आपको ठग रहा है। ये कंस की बीमारी है। कहता है कोई चीज अचिंत्य, अचिंत्य कोई भी चीज अचिंत्य नहीं होती, हर चीज को सोचा जा सकता है। कंस को ऑब्सेशन है कि हर चीज को सोच के समझ के परख किया जा सकता है, और अचिंत्य करके अगर कोई बोल रहा है
इसका बात मत सुनो, क्योंकि अचिंत्य बोलने वाले जो चीज़ हैं, जो समझ के बाहर की चीज़ें हैं, विष्णु को 4 हाथ हैं, हमने देखा नहीं इसलिए हम मानते नहीं, अचिंत्य चीज़ें है ना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति विष्णु के सांस लेने से हो गई, अचिंत्य हम नहीं मानते। ये कंस वाले लोग बोलते हैं, हम मानते नहीं, है ना। जब मानते नहीं हैं, अचिंत्य वाली चीज़ें नहीं मानते हैं, और कहते हैं कि अचिंत्य के पीछे क्या होता है, हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी मतलब अचिंत्य चीजें बोल के लोग ठगते हैं, हिपोक्रेट, एक दोगला पंथी करते हैं, दोगला व्यवहार करते हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है। और हिपोक्रेसी जो है उसको हटाना है, और इसको हिपोक्रेसी को फिर बाद में लोग एक रिलीजन करके नाम देते हैं, धर्म। इसी आडंबर को लोग धर्म कर देते हैं। तो ये कहता है कि किसी भी धर्म को उठने ही मत दो, ये कंस का मानना है। कंस जो है आज के दुनिया में भी है, और ये कंस कौन है, ये कंस हैं जो बहुत बड़े बड़े जो बहुत बड़े दुनिया में जो पैसों वाले लोग हैं, ये सब कंस हैं। सब नहीं, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े है ना, जो कैसे कंस है वो बताएंगे। उनकी सोच कंस के जैसी है ना। सबका हम नाम नहीं ले रहे, कुछ एक आध वैष्णव हो सकते हैं, लेकिन प्रायः जो बड़े पैसे वाले है ना, खास करके जो टॉप में जो कुछ लोग हैं, ये लोग सब के सब कंस के ही थॉट प्रोसेस के बच्चे हैं। मतलब थॉट विचार के रूप से कंस के बच्चे हैं सब, वैचारिक रूप से, है ना। और ये कंस का क्या मानना है कि ये रिलीजन जो है इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो कंस के जैसे लोग क्या करते हैं, इसको हटाने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं। तो उनके अलग अलग उपाय क्या क्या हैं, सुनिए। ये क्या क्या उपाय करता है कंस, क्या क्या उपाय करता है, सो सुनिए। कंस के उपाय, पहला उपाय करता है कंस। कंस अपना एक एजेंट खोजता है, और एजेंट का नाम है पूतना, जो उसके उपाय में मदद करेगा। पूतना क्या करती है, पूतना अपना रूप बदल के बच्चों को मारने जाती है ना। तो कंस के उपाय का पहला सबसे स्ट्रांग जो पहला जो उसका एजेंट है वो पूतना है। और क्या करते हैं, कंस क्या करता है, इनके थ्रू जो शास्त्र हैं, शास्त्रों का एक नया मतलब निकालता है। जैसे कि मैक्स मूलर भारत में आया और भारतीय शास्त्रों का नया मीनिंग निकाला। तो ये कंस का ही एजेंट था, ये पूतना ही था, खाली लड़के के शरीर में था, लेकिन काम वैचारिक रूप से पूतना का भाई था। गॉर्गी। और कंस क्या करता है, कंस एक नया तत्व ज्ञान फैलाता है, वो भी एक पूतना है। पूतना का ही काम कर रहे हैं सब, तत्व ज्ञान फैलाता है। वो क्या तत्व ज्ञान है, कम्युनिज्म। एक कम्युनिज्म जो है एक पूतना का तत्व ज्ञान है, एंटी ह्यूमन तत्व ज्ञान है। आदमी को आदमी नहीं रहने देने, जो बोला गया सो कर दो, मतलब तुम इंसान नहीं बन जाओ रोबोट, एंटी ह्यूमन है। अब क्या है कि अगर बचपन में आपको राम की कहानी सुना दी जाए, अगर आपको रामायण सुनने को मिल जाए बचपन में, तो रामायण में क्या कहते हैं राम, भरत को उन्होंने पिताजी ने राज दे दिया, पिताजी गुजर गए, भरत वापस आए और वो राज्य को वापस राम को देने के लिए जंगल चले गए। और जंगल में जाके वहाँ पे मंदाकिनी के तट के ऊपर चित्रकूट के आश्रम में राम को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वो राज्य वापस ले लीजिए और वापस आइए। ये भरत का रिक्वेस्ट है। राम क्या कहते हैं, सो ध्यान से सुनिए। राम कहते हैं, सुनो भरत, पहले तो भरत से वो पूछते हैं कि तुम राज्य कैसे कर रहे हो वगैरह वगैरह। अंत में भगवान कहते हैं, सुनो भरत, पिताजी जो थे उनकी आज्ञा तुम पे और हम पे दोनों से भारी है। पिताजी ने मुझे वनवास जाने के लिए कहा,
तुम्हें राज्य करने के लिए कहा। तो पिता की आज्ञा को कोई कैसे उल्लंघन कर सकता है? पिताजी ने कह दिया, बस हो गया। अगर हम कुछ नया बना देंगे तो हम ये कहते हैं पिताजी हमारे अक्षम थे, एम्पावर नहीं कर सकते थे हम दोनों को। तो अगर हम पिताजी के एम्पावरमेंट में कुछ कहते हैं गलत है तो आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन भरत जो है फिर भी करा था कि नहीं नहीं आप ले लीजिए। तो राम कहते हैं, सुनो भरत, जैसे पका हुआ फल है ना, उसको एक ही भय है कि नीचे गिरेगा, उसको दूसरा कोई भय नहीं। वैसे ही इंसान जो दुनिया में रह रहा है उसको एक ही भय है कि वो मरेगा, एक दिन वो मरेगा, वो भय है उसको। तो जब मर जइहन जी तो का खइहन घी। जब आप मरोगे ही एक दिन तो संसार से आप क्या लेके जाओगे? यहां से क्या लेके जाओगे? सोचो। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। क्या लेके जाओगे भरत यहां से? और जब कुछ लेके ही जाना नहीं है तो एक चीज लेके जा सकते हो, इस दुनिया में जो आपने धर्म कमाया है और पिताजी ने जो आज्ञा दिया है, इतना बड़ा धर्म वो शिष्यों के लिए, पुत्रों के लिए, स्त्री के लिए, अपने गुरुजनों का आज्ञा से बड़ा चीज क्या हो सकता है? और उनकी आज्ञा को हम क्रॉस करें, इससे बड़ा अधर्म क्या कमाएंगे हम? इसलिए नहीं, हम राज्य नहीं लेंगे, हम वनवास जाएंगे। आखिर में भरत ने वो अपनी पादुका पहना दी और भरत उस पादुका, सोने के पादुका को लेके गया, उससे राज करवाया। स्टोरी यहाँ एंड नहीं होती, स्टोरी को फिर से समझिए, रिप्ले करते हैं वापस। अगर राम राज्य ले लेते थे तो क्या होता था? पिताजी की आज्ञा को उल्लंघन होता था। पिताजी का आज्ञा का उल्लंघन होने से क्या होता था? लोगों में एक कॉमन ट्रेंड बनता था, पिताजी की आज्ञा को उल्लंघन करिए। एक सब में एक ट्रेंड बन जाता था। बाप ने जो कहा उसका कोई वैल्यू नहीं। तो बाप अगर बंटवारा करके गया है, घर का बंटवारा, खेत का बंटवारा, तो फिर क्या करेंगे बच्चे? बाप को नहीं मानेंगे, क्योंकि कोई लीडर ऐसा नहीं है, और सब लोग आके झगड़ा करेंगे। और सब लोग जब झगड़ा करेंगे आके, तो सब लोग कहाँ पहुंचेंगे? कोर्ट जाएंगे, न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, वकील और लॉयर को फी भरेंगे, और कई साल लग जाएंगे उनको। जितना पैसा का चीज़ है उतना पैसा उनको कचहरी में लगेगा, तब जाके उनको न्याय मिलेगा, है ना। तो आज के एजुकेशन सिस्टम में क्या किया गया है? राम के स्टोरी को निकाल दिया है। पढ़ो मत राम का स्टोरी। राम का स्टोरी पढ़ोगे तो फिर कोर्ट जाओगे नहीं, क्योंकि फिर घर में पिताजी की आज्ञा के ऊपर ही सब डिसाइड हो जाएगा कि क्या करना है। बचपन में कहीं पढ़ाया ही नहीं, कोई स्कूल में, कोई एजुकेशन सिस्टम में राम का स्टोरी नहीं पढ़ाया। अब राम का स्टोरी नहीं पढ़ा तो बच्चे फाइट करेंगे, फाइट 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 फाइट, है ना। क्योंकि इतना हाई वैल्यूज वाले व्यक्ति कोई देखा ही नहीं, ऐसा कैरेक्टर ही किसी ने सुना नहीं है, रामायण पढ़े ही नहीं है ना। अब पढ़े ही नहीं है तो फाइट करेंगे, फाइट करेंगे। और जब हाई कैरेक्टर के व्यक्ति को देखा नहीं है तो शराब पिएंगे, औरत को मारेंगे, औरतों को रेप करेंगे, और ये सब करने के बाद आदमी गिल्ट फीलिंग में फंसेगा, साइकोसोमैटिक डिजीज होंगे, फिजिकल डिजीजेज होंगे, आदमी हॉस्पिटल पहुंचेगा। हॉस्पिटल क्यों पहुंच रहे हैं आप देखो? प्रज्ञा अपराध ही व्याधि से मूल कारणम। आपके कंसाइंस से जो आप खिलवाड़ करते हो ना अंदर से, सब बीमारी का जड़ है ना। जो रेपिस्ट हैं, मर्डरर हैं, वो सब बीमार हैं फिजिकली, सारे के सारे लोग अनफिट होते हैं, क्योंकि कंसाइंस के साथ इतना खिलवाड़ कर रहे हैं जो। और ये सब पहुंचेंगे हॉस्पिटल, और झगड़ा करके ये लोग पहुंचेंगे न्यायालय। पैसा इधर आधा और आधा इधर, जो बाकी बच गए उनके पीछे कुछ बचेगा नहीं। तो अगर आप देखेंगे कि एजुकेशन सिस्टम से राम और जो ये रामायण निकालना और जो महाभारत निकालने से क्या हुआ है, घर घर में महाभारत जो आप कहते हैं ना लड़ाई, वो हुआ है। महाभारत अगर एजुकेशन में होता तो घर घर में महाभारत नहीं होता। और इसके लिए मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इज जस्ट एंटी ह्यूमन। और जो लोग ह्यूमैनिटी की चर्चा करते हैं, मॉडर्न एजुकेशन से पढ़ के जो निकले हैं, वो लोग एक्चुअली एंटी ह्यूमन्स हैं। मानवता के विरोधी लोग मानवता का नारा लगा रहे हैं। सरकारों को चाहिए कि इन लोगों को हटा दें, सरकारों को इन लोगों से दूर होना चाहिए। सरकार जो है, ये एंटी ह्यूमन लोग जो अपने आप को ह्यूमैनिटी का मुखौटा पहन के घूम रहे हैं, इनसे एकदम दूर होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में ये कहानियाँ सबसे पहले पढ़ानी चाहिए बच्चों को, रामायण और महाभारत। ये पढ़ने के बाद वैल्यूज बढ़ेंगे, वैल्यू सिस्टम बढ़ेगा लोगों का। कि द्रौपदी एक नारी थी, इसको एक बालों को हाथ लगा दिया तो महाभारत हो गया, है ना। और उसको कृष्ण ने क्या इज्जत किया,
एक उसके राखी बांधने के लिए कृष्ण ने पूरा तमाशा करवा दिया। तो भाई को बहन के लिए क्या करना चाहिए, ये वैल्यूज कहाँ से निकालेंगे आप? कहीं से पढ़ेंगे तब निकलेगा ना, कहीं सुनेंगे तब निकलेगा ना। अब आपने पढ़ा ही नहीं पूरे एजुकेशन सिस्टम में, फिर क्या होगा? भाई भाई का, घर घर में लड़ाई होगा। और फिर सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास ने भी पढ़ा नहीं रामायण, बहू ने भी रामायण नहीं पढ़ा है। तो सास डोमिनेट कर रही है बहू पे, बहू डोमिनेट कर रही है सास पे, दोनों का इटर्नल फाइट चल रहा है। और हम कैसे कोर्ट पहुंच गए हमको पता भी नहीं चला। ये सब कंस का किया करा है पूतना के थ्रू। पूतना क्या है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आगे कहते हैं ये पूतना है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। यही है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। मॉडर्न एजुकेशन जो है वो पूतना है और कुछ नहीं। क्यों पूतना है? मॉडर्न एजुकेशन बड़ा सुंदर दिखता है, बिल्डिंगें सुंदर दिखती है, स्कूल कॉलेजेस सुंदर दिखते हैं। पूतना भी गंदी नहीं दिखती थी, बड़ी सुंदर दिखती थी। पढ़िए आप, भागवत पढ़िए, पूतना एकदम सुंदर दिखती थी। कोई देख के यकीन भी नहीं कर सकता है कि ऐसी अंदर से इतनी बड़ी चुड़ैल है, बच्चों को मार देगी और खून पी जाएगी। वैसे ही मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है ना। पहले के ज़माने में जो चोर होते थे ना 1940-50 के मूवीज़ में, दाढ़ी बढ़ा और काला चश्मा पहना हुआ, देख के समझ में आता था ये बदमाश चोर है, आगे आ गया, साइकिल चोरी कर लेगा, पॉकेट मार लेगा। अब आजकल के जो मूवीज आते होंगे उसमें चोर ऐसे नहीं रहते, उसमें बड़े क्लीन से स्मार्ट दिखने वाले है ना, लेकिन एक नंबर के शैतान वो है पूतना, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। और ये पूतना क्या करती है? बच्चों को वहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन में कौन डालता है? खुद पेरेंट्स डालते हैं। क्यों? क्योंकि एथिस्टिक प्रोपेगेंडा कंस ने इतना करवा रखा है, इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैला रखा है कि पूतना के पास बच्चे आ जाते हैं। और पूतना के पास आने के बाद पूतना का एक ही काम है, कंस का एक ही ऑर्डर है कि जहां भी कोई शास्त्र के ऊपर श्रद्धा दिखे पूतना उसको मार देना। तो पूतना निकली है उस कृष्ण को मारने के लिए, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम निकला है उस फेथ ऑफ कृष्ण को मारने के लिए। कृष्ण पे जो फेथ है, जो आध्यात्म में जो श्रद्धा है, उसको मारने के लिए मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम निकला हुआ है। और जब वो निकला हुआ है तो लेकिन पूतना को पता नहीं कि असली कृष्ण जहां मिल गया ना, पूतना को मार देगा। वो केवल नकली बच्चों तक उसका ताकत चल रहा है। जहां असली कृष्ण आ गया, कृष्ण छोटा है, बड़े पूतना को मार देता है। वैसे ही असली कृष्ण, असली श्रद्धा किसी का जाग गया तो सब पूतना को साफ कर देगा। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि असली पूतना साफ होने का एक साइन दिखेगा आपको समाज में। कैसे समझ में आएगा कि पूतना जो है शांत हो गई है? जैसे ही आप सत्य बोलना चालू करोगे, आप बोलोगे धरती नहीं घूम रही है, और कोई आपको काटने नहीं आ रहा है, कोई आपको चैलेंज नहीं कर रहा है ना। जैसे आप बोलोगे कि कोई चांद पे गया ही नहीं और कोई काटने नहीं आ रहा है ना। जैसे आप बोलोगे बंदर से आदमी नहीं आया है और कोई काटने के लिए नहीं आ रहा है, कोई पंगा लेने के लिए नहीं आ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट पंगा लेने के लिए कोई आ ही नहीं रहा है, और हम तो पब्लिक में बोल रहे हैं, कोई छिप कर कहीं बोल नहीं रहे, तब समझ लेना कि वो कृष्ण रूपी श्रद्धा का जन्म हो चुका है। इसलिए मास में पूतना का सफाया हो चुका है। अगर कोई अपोज नहीं कर रहा है तुमको सच बोलते समय, समझ लेना पूतना का खत्मा हो चुका है। हरे कृष्ण। किसी में अपोज करने की ताकत नहीं बची तो समझ लेना कि छोटे कृष्ण ने बड़ी पूतना को मार दिया है। पूतना थी 13 मील लंबी, पूतना थी 12 मील लंबी, 12 मील लंबी साइज थी उसकी। और पूतना जो थी और कृष्णा जो था वो इतना छोटा था, एक फीट का था, छोटा सा था। तो शायद भक्तों को देख के किसी को लगेगा कि लोग कम हैं, लेकिन वो कम साइज में जरूर दिखते होंगे। लेकिन जब ये बोल रहे हैं और इनका अपोज में कोई नहीं खड़ा हो पा रहा है तो समझना पूतना मर गई, पूतना बची नहीं अब। और देखिए कंस और पूतना और क्या कर रहे हैं। कंस इस पूतना को और भी अलग अलग रूप से यूज कर रहा है। इस पूतना का एक और यूज है मॉडर्न चर्चेज, ये भी पूतना है। चर्च है, मस्जिद है, ये सब पूतना ही है। कैसे पूतना से बताता हूं। आधुनिक शिक्षण संस्था तो पूतना है ही। पूतना का एक रोल आधुनिक शिक्षण संस्था हो गया, मॉडर्न एजुकेशन।
और दूसरा है मॉडर्न चर्चेस। ये चर्च में कौन लोग हैं? शुरुआत में चर्च सब अच्छे ही थे, वो सब सच बोलो, सही करो, ये सब करो, वो सब करो, ये सब शुरुआत में अच्छी चीज़ से कोई भी चीज़ चालू हुआ होगा। लेकिन आज जो स्थिति में है वो बात कर रहे हैं। ये मॉडर्न चर्च क्या हो गया है, एक सिस्टम बन चुका है ना। और वो सिस्टम में आदमी का जो नेचुरल स्पॉन्टेनिटी है, जो आदमी का स्वाभाविक स्पॉन्टेनिटी, स्वाभाविक जो फ्रीडम है, जो स्वच्छंदता है, उस पे चेक हो चुका है, उस पे रोक लग चुका है। और जैसे ही स्वच्छंदता पे रोक लग जाता है, आदमी आध्यात्मिकता से दूर हो जाता है। जैसे कोई बंधा हुआ काम करता है ना, वो आदमी आध्यात्म से दूर हो जाता है। और यही हुआ है, मॉडर्न जितने भी चर्च बने हैं, ये सब आदमी के स्वच्छंदता को, आदमी के फ्रीडम को चोक कर रहे हैं। जितने भी बने, चाहे इस्लाम हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी बन रहे हैं, जहां भी स्वच्छंदता को रोका जा रहा है, वहां पे आदमी का भड़ास और फटेगा जाके, है ना। फ्रीडम आदमी का जो वहां पे चेक किया जा रहा है। और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, मॉडर्न चर्च वाले, जो मेटेरियलिज्म है, जो भौतिकता है, भौतिकतावाद है, उस भौतिकतावाद को ही ये लोग धर्म के नाम का चोला पहना देते हैं। ठीक है, कैसे? भागवत के दूसरे श्लोक में कहा गया, धर्मो कैटो यत्र परमो निर्मत सारानाम सताम वेदो वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापो तरुण मूलम श्रीमद् भागवते महामुने कृते किंवा परेश्वर सद्यो तत् हिते अत्र कृत भी शुश्रूषुत क्षणात्। कह रहे हैं कि जैसे ही ये जितने भी धर्म हैं जो अपने एक्सप्रेशन, दिल के एक्सप्रेशन को प्रभु के पास पहुंचने से किसी न किसी तरह से रोक रहे हैं, सब के सब नकली और खलु धर्म है। भागवत के दूसरे श्लोक में ही सारे धर्मों को नकली धर्म करार किया गया है। जितने भी धर्म और धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक जितने हैं, ये सारे प्रकार के क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, ये जीव धर्म, जितने भी धर्म दिख रहे हैं, ये सब खलु धर्म है। भागवत के दूसरे श्लोक के अनुसार चीटिंग रिलीजन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, चीटिंग। क्यों चीटिंग है? क्रिश्चियंस क्यों चीटिंग रिलीजन है? असली जो चीज है भगवान का नाम, उस पर फोकस नहीं है ना। मुस्लिम्स क्यों चीटिंग रिलीजन है? असली जो चीज है कि दीन भगवान का नाम, उस पर फोकस नहीं है। और किस पे फोकस है? भोग कैसे करना है, 4 बीवियां करने के बाद कैसे उसको लाइसेंस दिया जाए, उस लाइसेंस के ऊपर फोकस रखा हुआ है। इसलिए चीटिंग है, सब लोगों के साथ ये चीटिंग है। और ये भी पूतना है, ये भी एक डिमनस है, एक तरह की एक राक्षसी है पूतना, जो कंस के द्वारा भेजी गई है। और जब तक ये ऐसे रिलीजन्स रहेंगे, तब तक ये कंस जो है उसका दुकान चलता रहेगा। क्योंकि कंस के दुकान के ये सब मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम और मॉडर्न चर्चेज, ये दोनों मिलकर कंस का दुकान चला रहे हैं। और कुछ ऐसे भारतीय धर्म गुरु भी हैं जो कि इस पूतना के ही कैटेगरी में घुसे हुए हैं। पहनते हैं कपड़ा साधु का और उधर जाके कुछ कुछ बोल देते हैं जो धर्म कहीं है नहीं। एक सदगुरु है साउथ में, कहते हैं कि 12,000 अभी जो है द्वापर युग चल रहा है। शास्त्र में सीधा लिखा है कि कलयुग चालू है, कोई शास्त्र में कहीं कोई प्रमाण नहीं है। तो वो गिनती निकालते हैं, कहते हैं ये जो है कॉन्स्टलेशंस है, ऐसे कॉन्स्टलेशंस द्वापर युग में होते हैं। अरे वो तो हर 1200 साल में वो ऐसे कॉन्स्टलेशन आएंगे, मूर्ख। अरे ऐसे कॉन्स्टलेशन का जो, वो तो घूमने वाली चीज है, वो 1200 साल में फिर वहां पहुंच जाएगी। कौन से कितने बार ऐसा घूमने के बाद वो द्वापर युग आएगा, ये पढ़ना जरूरी है। तो इसने पढ़ा आधा ही है ना, तो ये बन गया पूतना, है ना। आधा अधूरा धर्म का, शास्त्र का ज्ञान लेके लोगों में प्रेजेंट करना। और इंग्लिश बोलने से लोगों को लगता है माय गॉड ही स्पीक्स सो नाइसली। पानी का ग्लास और लोटा रखने से और बड़ा सफेद दाढ़ी रखने से कोई बुद्धिमान नहीं बन जाता, और अच्छा इंग्लिश बोलने से कोई बुद्धिमान नहीं बनता। बनारस के रिक्शा वाले भी इंग्लिश बोलते हैं। बनारस में कोई इंग्लिश बोलता है तो बोलता है रिक्शा वाले को, कहा भाई, क्योंकि वहां के रिक्शा वाले ही इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश बोलने से कोई होशियार नहीं बनता। संस्कृत बोल के दिखा दे तो मैं मान जाऊं, है ना, और श्लोक कोट करके दिखा दें कि अभी। और ये हिंदू लोग जो हैं ऐसे पूतना गुरुओं के चक्कर में मूर्ख बन रहे हैं, जो शास्त्र नहीं पढ़ रहे। मैं कह रहा हूं कि उनको शास्त्र पढ़ना चाहिए। अगर वो शास्त्र से बोलेंगे, मैं उनके चरण को छू के उनके धूल को अपने सर पे लूंगा। उनको अपना मतलब बड़े भाई के रूप में, अपने पिता तुल्य उनको आदर कर दूंगा।
बस मेरा रिक्वेस्ट है ऐसे सब सदगुरुओं से, शास्त्र पढ़ के शास्त्र से बोलिए, है ना, धर्म उठेगा, ये आपका जिम्मेदारी है। और अगर गलत पढ़ाएंगे तो नरक जाइएगा, ये भी आपका ये भी जान लीजिए। ईशोपनिषद, अगर कोई अविद्या को विद्या करके प्रेजेंट करेगा सबसे बड़े नरक में जाएगा। जो मुर्गा मीट मछली चिकन और दारू पिएगा वो छोटा नरक जाएगा। लेकिन जो बोलेगा अभी द्वापर युग चल रहा है और इस अविद्या को विद्या करके जो प्रमोट करेगा, ऐसा सदगुरु पहले नरक जाएगा। ईशोपनिषद का श्लोक कह रहा हूं। विद्या को अविद्या और अविद्या को विद्या करके जो प्रेजेंट करता है सबसे बड़ा मानवता का विरोधी, वैल्यू सिस्टम के साथ चैलेंज कर रहा है ना वो। समझिए बात को। जैसे कंस क्या कर रहा है, कंस इस पूतना को सपोर्ट किए हुए है। पूतना एजुकेशन सिस्टम है, पूतना मॉडर्न चर्च है, लेकिन पूतना को बैकअप कंस से मिला हुआ है, फंडिंग कंस से मिला हुआ है, रिसर्चेज सब कंस करवा रहा है उसके लिए, और उसको पूतना को उस एजेंट बना के उसने भेजा हुआ है ना। और वो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से जब बच्चा पढ़ के निकलता है तो अपने भाई से कैसे व्यवहार करना है उसको पता नहीं, और भाई से कैसे व्यवहार करना है वो तो कहीं पढ़ा ही नहीं। कमर्शियल एजुकेशन आपने पूरा पढ़ लिया कि भाई पैसा कैसे कमाना है, नौकरी कैसे पाना है, वो एजुकेशन हो गया आपका। लेकिन अपने भाई से कैसे बात करना है और माँ को कैसे तमीज से आना है और बाप को बाप कैसे समझना है, वो कहीं पढ़ाया नहीं इन लोगों ने। अब वो नहीं पढ़ाया तो आप क्या बनेंगे? एंटी ह्यूमन, मानवता के विरोधी बनेंगे आप। बच्चे नहीं, शैतान बनेंगे, शैतान। और इस शैतानियत का एक ही इलाज है कि आप बच्चों को रामायण, महाभारत, भागवत पढ़ाना चालू करिए। अगर आप नहीं पढ़ा रहे हैं और कल बच्चे आपके कंस बनेंगे, पूतना बनेंगे, तो आपको ही उसका क्रेडिट मिलेगा। वो मुकुट आप खुद पहनिए कि आपने खुद बनाया है ना। इसलिए केवल पैसा कमाना ही जरूरी नहीं है, पैसा कमा के उसको बचाना भी जरूरी है। पैसा कमा के आप जाके कोर्ट में खर्चा कर दीजिएगा और आप हॉस्पिटल में खर्चा कर दीजिएगा, क्या मिला आपको? कुछ मिला? हाँ, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले जितने भी बच्चे पैदा होते थे नॉर्मल होते थे, रेयर कोई सिजेरियन होता था। आजकल सिजेरियन करने का ट्रेंड चल चुका है, पैसा उधर खर्चा हो रहा है ना। और एजुकेशन सिस्टम के नाम पे छोटे छोटे बच्चों से हज़ारों रुपए महीने की फीस ली जा रही है, वहाँ पैसा जा रहा है। और पढ़ के जब निकल रहा है तो अपने भाई से भी मीठा बोलने का तमीज़ नहीं इसको। इस नालायक को इतनी तमीज़ नहीं सिखाई गई स्कूलों में कि अपने माँ और बाप से कैसे बिहेव किया जाए। Oh, we don't touch feet, you know. That's not what we learn. तो नालायकों, माँ बाप को मारो और भाई को मारो और जाके कोर्ट में पैसा ख़त्म करो। यही तो एजुकेशन लेके निकले हो, है ना। चाणक्य पंडित तो कहते हैं, बहुत आगे की चीज़ कहते हैं पर स्त्रीषु मातृवत, जब पराई नारी माँ लगे, पर द्रव्यषु लोष्ट्रवत, पराया पैसा जब पत्थर लगे, है ना, आत्मवत सर्वभूतेषु, जब सब लोग अपने लगे, समझ लेना तुम्हारा विद्या पूर्ण हुआ। विद्या पहले ये सिखा रहा है कि नहीं, ये देखिए। और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम तो जो है ये केवल पैसा कमाने का विद्या है, और पैसा कमाने के बाद बस भोग करने की विद्या है। इस भोग में अगर माँ बाप साथ आ रहे हैं तो उनको ले लो, नहीं तो उनको भी छोड़ दो। कई साल पहले पूना की घटना है, अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूना का लड़का था, वो आया वापस पूना, उसने अपने माँ बाप को कन्विंस किया कि हम यहाँ घर बेच के हम लोग अमेरिका जाके सेटल हो जाएंगे। और तब की बात है, करीब 20 साल पहले की बात है, तब 80 लाख रुपया, तब बहुत बड़ा अमाउंट था। उसने उतने में वो घर बेचा, और घर बेचने के बाद वो पिताजी को सबको लेके वो एयरपोर्ट गया। जब पिताजी एयरपोर्ट गए तो वो बोला मैं आता हूँ। वो अंदर, लड़का अंदर गया और फिर बहुत देर तक वो राह देखते रहे, वो आया ही नहीं। बाद में बहुत देर बाद पता चला कि वो लड़का जो है चला जा चुका है, उनका सारा घर बिक चुका है, एक पैसा उनके पास नहीं रहा, और बच्चा सारा पैसा लेके भाग गया अमेरिका। गलती किसकी पता है? गलती इस बाप की है। इसने रामायण नहीं पढ़ाया ना बचपन में, महाभारत नहीं पढ़ाया ना, वो वैल्यूज नहीं दिया ना, बाप की जिम्मेदारी नहीं किया ना उसने। आपको दुख हो रहा होगा कि कितना नालायक बेटा है, लेकिन बेटा तो नालायक निकला, लेकिन बाप जो है उसने भी तो अपना धर्म नहीं किया। उसने भी तो गला काट मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में जाके आध्यात्मिकता को कटने के लिए भेजा था। और जब उसके वैल्यूज ही नहीं बचे तो फिर वो क्या नहीं करेगा ऐसा, क्यों नहीं करेगा ऐसा, है ना। एक लड़की है कहीं हैदराबाद में, जिसने अपने बेटी को फेंक दिया ऊपर से,
और खुद भी ऊपर से कूद के सुसाइड कर लिया, लॉकडाउन है इसलिए। अरे एजुकेशन सिस्टम में पहले ये बताओ कि अपना संतुलन कैसे बनाते हैं जीवन में रिवर्सल्स को कैसे फेस करते हैं। तो आजकल खाली मोटिवेशनल स्पीकर्स आके गेट अप, यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, क्लाइंब द स्टेयर्स ऑफ सक्सेस, सक्सेस इज स्वीट बट द सेक्रेट इज स्वीट, कम ऑन। बहुत सारे से कम ऑन बोलने वाले लोग होते हैं लेकिन जीवन में हार को फेस करना उससे बड़ा लेसन है जो शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र बहुत प्रैक्टिकल बोलते हैं। रामायण में खाली सक्सेस स्टोरीज नहीं है, रामायण में तो फेलियर्स ही फेलियर्स दिखते हैं पूरा ऊपर से नीचे तक। खाली अंत में रावण मरता है, एक ही सक्सेस है, रावण मर जाता है। बाकी उनकी सीता हर ली जाती है, उनको घर से निकाल दिया जाता है, 14 साल का वनवास हो जाता है, फिर भी वो व्यक्ति जो है टूटता नहीं है। ये सीखना जरूरी है लाइफ में। वो छोड़ के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जीना छोड़ के सब सिखा देता है, और जीना ही नहीं आता है और जीता ही नहीं है आदमी, तो फिर जाके झगड़ा करता है और फिर सारा पैसा कहाँ बर्बाद करता है, ये लुटेरों के हाथ में। न्यायालयों में दस्तखत खटखटा के और हॉस्पिटलों में पैसा बहा के इधर पैसे खत्म होते हैं, और बैंकों में लोन भर के। जीना कैसा है वो सिखाया नहीं। जितनी लंबी चादर है उतना ही अपना पैर फैलाना चाहिए। चादर से बड़ा पैर निकालोगे तो ठंड लगेगा। तो कहते हैं पैसा कम है तो खर्चा भी उसके हिसाब से करो। ये नहीं कि लोन लेके और खूब बड़ा दिखाओ लोगों को, है ना। पेट में सत्तू, मुंह में कलाबत्तू, पिएंगे सत्तू और मुंह में मिठाई चबाएंगे दिखाने के लिए कितना हम खा रहे हैं। अच्छा, क्या फायदा, है ना। ये दिखावे का कल्चर कहाँ से आया? क्योंकि शास्त्र पढ़ना लोगों ने छोड़ दिया। हाँ, राम जब जंगल गए थे तो वहाँ पे एकदम वो नहीं कर रहे थे, दिखावा कुछ नहीं कर रहे थे, सादा खाना खा रहे थे, कंद मूल खा के, जैसा था जैसा इनकम था वैसा जी रहे थे, है ना। और वो स्टोरी कोई सुनेगी लड़की तो सोचेगी कि हाँ मेरे पति का भी अगर कष्ट हुआ तो मुझे भी ऐसे रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो भी वैसे सीता के जैसा माइंड सेट रखेगी। और रामायण आपने सुना ही नहीं, लड़की के पास जैसे पति का बिजनेस कम हो गया, पैसा कम हो गया, सोचती है व्हाई नॉट टू मैरी द अदर मैन। ये कहाँ से आया? ये जहर कहाँ से आया? मॉडर्न एजुकेशन से आया, एंटी ह्यूमन। मॉडर्न एजुकेशन इज एंटी ह्यूमन। कान खोल के सुन लीजिए। और जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही है समाज में, जितनी भी तकलीफें हैं, उसका एक ही रीजन है ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, नथिंग एल्स। जितने भी सरकार हैं उनको चाहिए कि रामायण महाभारत भागवत को बचपन से ही डाल दिया जाए और वो वैल्यूज निकाल के उठाएं जिसे पूतना और कंस को चपटा करके निकाल दिया जाए। जैसे ही कृष्ण और राम पैदा होंगे कंस और पूतना मारे जाएंगे। सबसे पहले पूतना मरेगी, मॉडर्न एजुकेशन। और उसके पीछे जो उनको फंड करने वाले जो असुर कंस जैसे लोग हैं उनको भी कृष्ण मार देगा। कृष्ण में हो सकती है, खाली आप उसके तत्व को उठाइए। और पूतना तो शांत हो चुकी है क्योंकि इतने सारे भक्त लोग चैलेंज कर रहे हैं ओपन में जाके, और कोई आके टकराने का साहस नहीं कर रहा है। इसका मतलब कृष्ण पैदा हो चुका है, कृष्ण का आविर्भाव हो चुका है, पूतना शांत हो गई है और गोल्डन एज आने वाला है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। जय श्रील प्रभुपाद।